जैसा संजमोतो देवावेतनमंसते जसधमे सया मनो जे हाथ जोड़ गोदानो मेरी वंदना जे जोड़ गोदानो एक बार वंदना हजार बार वंदना एक बार लाख बार वंदना करोड़ बार वंदना लाख बार वंदना जे हाथ जोड़ गोदानो मेरी वंदना जे जोड़ गोदानो डगमग डोले नैया मेरे डगमग मुझको ओठ है सतगुरु तेरे मुझको होठ है सत जिया भवसागर पार लंघना जिया जे हाथ जोड़ गोदानो मेरी वंदना जे जोड़ गोदानो अनंत अनंत शांति के निकेतन श्वासंगति श्रीमद् भगवान महावीर स्वामी के पावन चरणारविंदों में हार्दिक भावना वंदन नमः। मेरे अंधेरे जीवन को रोशनी प्रदान करने वाले परम उपकारी आगम ज्ञान के भंडार आगम ज्ञाता आगम पुरुष जिन शास्त्ररत्न हिमाचल के श्री उपाध्याय भगवंत श्रद्धेय गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज साहब के पावन चरण कमलों में हार्दिक भावना वंदन नमः। आदरणीय सेवाभावी श्री दशमित मुनि जी, धर्म सभा में उपस्थित धर्मानुरागियों, सुशीलवती माताओं एवं बहनों, असीम पुण्योदय से भाग्योदय से आप सबको संतों का समागम और वीतरागवाणी श्रवण करने का सुअवसर प्राप्त हो रहा है। श्रवण कर रहे हैं अध्यात्म यात्रा के महायात्री के लिए किस तरह का पुरुषार्थ करना, मेहनत करनी आवश्यक रहती है। उस पंडित पराक्रम के 73 बोलों की श्रृंखला श्रीमद् उत्तराधन्य सूत्र 29वां अध्याय सम्यक्त पराक्रम के माध्यम से श्रवण किया जा रहा है। 47वां पॉइंट मुक्ति अर्थात निर्लोभता। अपनी आवश्यकताओं को पूर्ण करने को तो लोभ नहीं कहा, मगर आवश्यकताओं से भी बढ़ते बढ़ते इच्छाओं के दायरे को विस्तृत करते चले जाना।
दूसरों के प्राप्त सुख के साधनों को देख करके ललचाने लग जाना, उसका नाम लोभ है। तो परमात्मा से पूछा है भगवान, यदि कोई व्यक्ति अपने लोभ को कम करता है, उसे घटाने में पराक्रम करता है, शक्ति लगाता है, तो उस आत्मा को मिलेगा क्या? क्योंकि दुनिया के लिहाज से तो उसका स्टैंडर्ड भी कम हो जाएगा, जिसके पास दुनिया के साधन कम होंगे। मगर परमात्मा तो कहते हैं कि जो व्यक्ति अपनी इच्छाओं के जंजीरों को तोड़ देता है, ऐसी आत्मा फिर मुक्त विहार कर सकता है। ऐसी आत्मा स्वतंत्र आत्म स्वरूप में मगन होकर के आगे बढ़ सकता है। तो परमात्मा से पूछा, मुक्ति एणं भंते जीवे किम जने। हे भगवान, जो आत्मा इस मुक्ति धर्म की आराधना करता है, जिंदगी में निर्लोभी वृत्ति को अंगीकार करता है। बिकॉज दुनिया का परिग्रह, दुनिया का सामान जिसके पास अधिक है, सभी अन्य लोग उस व्यक्ति के ऊपर अलग सी निगाह रखते हैं। किसी को अपने कार्य सिद्धि के लिए याचक बन करके आना पड़ता है, और यदि तुम उसकी याचना को पूरा नहीं करते, तो वह व्यक्ति गलत तरीके से भी तुम्हारे धन आदि को उठाने का या तुम्हें डिस्टर्ब करने का प्रयास कर सकता है। मगर जिसने इन संबंधों का अर्थात परिग्रह रूप आसक्ति के बंध का त्याग कर दिया, फिर उस आत्मा को कहीं से भी कोई परेशानी या किसी भी प्रकार की अशांति का निमित्त नहीं रहता। तो भगवान फरमाते हैं, मुक्ति एणं अकिंचनम जनेयि। जब आत्मा के अंदर निर्लोभता आती है, तो वो अपने पास जो है उसे भी बांटने के लिए, देने के लिए, छोड़ने के लिए, त्यागने के लिए तैयार हो जाता है। अर्थात वो जान चुका है जो अपना है वो हमेशा ही अपने पास है, और जो अपना नहीं है वो तीन कालों में भी अपना होने वाला नहीं है। तो परमात्मा कहते हैं, इस निर्लोभता से आत्मा अकिंचन बन जाता है। अकिंचन का मतलब जिसके पास किंचित मात्र भी कुछ भी नहीं है। सिंपल पंजाबी में कहें तो जिंदे पल्ले कुछ नहीं है, जिसके पल्ले कुछ नहीं है। अब जिसके पल्ले कुछ नहीं है, उस आत्मा को परमात्मा ने अकिंचन कहा। अब अकिंचन भी दो तरह के हैं। एक तो वो है जो वास्तव में दुनिया की दृष्टि से दरिद्र है, गरीब हैं, जिनके पास सुखों के साधन इत्यादि नहीं है। मगर एक ऐसे हैं जिनके पास सुखों के साधन तो भरपूर थे, मगर उन्होंने क्या पाया कि इन साधनों में सुख मिलता नहीं है, बल्कि इससे तो आत्मा के संस्कार ही पल्यूट होते हैं, उसकी तृष्णा ही बढ़ती है, उसका अभिमान ही बढ़ता है, उसके माया कपट के भाव ही बढ़ते हैं। और वो तो मानो जैसे मांस का टुकड़ा एक गीद के मुंह में आ जाता है, तो बाकी गीद उस पे झपट्टे मारते हैं कि ये टुकड़ा मुझे मिल जाए। और जब वो उस टुकड़े को छोड़ देता है, तो कोई उसके ऊपर प्रहार नहीं करता है। अर्थात जो अपने परिग्रह या अपनी संपत्ति या इवन अपने दुनिया के साधनों का स्वतः त्याग कर देता है, उसका नाम यहाँ अकिंचन है। उसका नाम क्या है? अकिंचन है। और उसे दुनिया का पदार्थ पाने की भी कोई तमन्ना, कोई लालसा, कोई आकांक्षा, कोई इच्छा, कोई चाह इत्यादि नहीं है। और कहा जाता है, संतोषामृत तृप्ता नाम यत् सुखम शांत चेतसाम कुतस्तद धन लुब्धा नाम इतश एतश्च धावता। अर्थात जिन्होंने संतोष के अमृत का पान किया है,
वो जिंदगी में नोटिस करते हैं कि मेरे पास यदि ये वस्तु ना भी हो तो क्या चल सकता है। यदि चल सकता है तो उस वस्तु के संग्रह के लिए व्यर्थ की मेहनत करने की जरूरत नहीं है। वही अपना वक्त अपनी आत्मा को, अपने स्वाध्याय को, अपने ध्यान को दिया जा सकता है। और जिन्होंने संतोष रूपी अमृत का पान किया है, कहा उन्हें जो सुख होता है, उन्हें जो सुख होता है वो सुख पैसे की दौड़ में इधर उधर दौड़ने वाले लोगों को नहीं होता। जो सुख, जो सेटिस्फेक्शन उस महान श्रावक पुण्या को थी, वो संतोष, वो सेटिस्फेक्शन राजा श्रेणी को नहीं था। तो परमात्मा तो कहते हैं जब एक साधक निर्लोभी हो जाता है तो अकिंचन हो जाता है, उसे किसी वस्तु की चाह नहीं रहती। और लाइन आती है, चाह गई चिंता मिटी मनवा बेपरवाह, जिसको कुछ नहीं चाहिए सो ही शहनशाह। और जिसे दुनिया के पदार्थ और पाने की तमन्ना है, भावना है, प्रार्थना के लिए उसके हाथ इसीलिए उठते हैं कि मुझे मिले। तो भगवान की दृष्टि में तो ऐसा व्यक्ति अभी अपनी इच्छाओं का गुलाम है, पराधीन है। और पराधीन व्यक्ति स्वतंत्रता का सुख अनुभव नहीं कर सकता। और स्वतंत्रता का मतलब जब आत्मा इंडिपेंडेंट होकर के अपने आत्मा के स्वाभाविक आनंद स्वरूप से जुड़ सके, उस क्षण का नाम है स्वतंत्रता का सुख। तो अब परमात्मा फरमाते हैं, अकिंचने या जीवे अत लोलाणम आपत्तिर्निजो भवई। जब व्यक्ति सब कुछ त्याग देता है, जब सब कुछ त्याग देता है, फिर त्यागने के बाद वो अकिंचन हो गया, उसके अब पास कुछ भी नहीं है। जब कुछ नहीं है तो अर्थ लोलुप, अर्थ लोलुप मतलब जो धन की लालसा करते हैं, ऐसे चोर आदि या याचक आदि लोगों के लिए फिर वह व्यक्ति अप्रार्थनीय हो जाता है। अप्रार्थनीय मतलब फिर उसके पास कोई आता नहीं है, उसको कोई डिस्टर्ब करता नहीं है। अर्थात सपोज किसी ने दीक्षा लेनी है, दीक्षा लेनी है तो उसे पता है कि सारी प्रॉपर्टी मुझे क्या करनी है, छोड़ करके ही साधु बनना है। जब तक तो पैसा है तब तक कई लोग आते हैं, तब तक ये भी डर रहता है कि जितना मैंने इकट्ठा किया हुआ है कहीं चोर ना ले जाए, कहीं कोई चोर इत्यादि के साथ साथ बच्चे इत्यादि उनका कभी मन खराब ना हो जाए, अर्थात एक डर लगा रहता है। कहा है, हर वेले मन डरदा रहंदा, हर वेले मन चोर न कर ले चोरी माया क्यों जोड़े, चोर न कर ले चोरी माया क्यों जोड़े, क्यों जोड़े मन मोड़े माया क्यों जोड़े, क्यों जोड़े, क्यों जोड़े मन मोड़े माया। अंदर वड़ वड़ ताले लौंदे, अंदर वड़ वड़ ताले तिया पुत्रा तो चोरी माया क्यों जोड़े, तिया पुत्रा तो चोरी माया क्यों जोड़े, क्यों जोड़े मन मोड़े माया। और जब सबको दे दिया होता है, सबको बांट दिया होता है, फिर कोई नहीं आता। कोई बच्चा आकर तंग नहीं करता, पापा मेरे नाम पे इतना और करवा दो, कहते मेरे पास तो है ही नहीं। ना चोर का खतरा रहता है, ना परिवार वालों का खतरा रहता है, कोई मुझे तंग करेगा, फ्रस्ट्रेट करेगा, कोई खतरा नहीं रहता। अर्थात साधु कौन, जो धन का त्याग कर देता है। आत्म धन को पाने के लिए दुनिया का धन तो छोड़ना ही पड़ता है।
और लिखने वाले किसी विचारक ने लिखा है, यदि तुम्हें कुछ चाहिए तो तुम्हें कुछ छोड़ना पड़ेगा। यदि तुम्हें कुछ चाहिए तो तुम्हें कुछ छोड़ना पड़ेगा। यदि तुम्हें बहुत कुछ चाहिए तो तुम्हें बहुत कुछ छोड़ना पड़ेगा। और यदि तुम्हें सब कुछ चाहिए तो तुम्हें सब कुछ ही छोड़ना होगा। सब कुछ छोड़ने का नाम है अकिंचनता। सब कुछ छोड़ने का नाम क्या है? अकिंचनता। अर्थात जब वो व्यक्ति सर्वस्व का त्यागी हो जाता है, अब वही आत्मा फिर मोक्ष की साधना इजीली और बिल्कुल शांत मन से कर पाती है। और परमात्मा कहते हैं जो अकिंचन हो जाता है, अब वो जा भी रहा है तो उसको खतरा नहीं ना होता। भगवान महावीर स्वामी जब तक तो गृहस्थ दशा में थे, 1 वर्ष तक उन्होंने दीक्षा से पूर्व वर्षी दान दिया। कितने लोग प्रतिदिन आते थे। मगर अब दीक्षा हो गई है और इंद्र महाराज ने क्या दिया है? देवदूष्य वस्त्र दिया है। अब ऐसी कंडीशन में कथाकार कहते हैं भगवान तो वहां से विहार कर गए, मगर एक उसी नगर का ब्राह्मण जो किसी कार्य से गया हुआ था, जब लौटा तो घरवाली ने कहा तुमने तो सुनहरी मौका गवा दिया। अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा, अभी भी वो जा रहे होंगे तो कुछ ना कुछ उनसे मांग आओ। अब वो पीछे पीछे हो जाता है। अब पीछे पीछे चल रहा है तो परमात्मा से याचना करता है कि आप मेरे को क्या दे दो, इस कपड़े में से कुछ हिस्सा मुझे दे दो, ये बहुत कीमती है। तो भगवान ने, कथाकार कहते हैं, क्या दिया उसको? आधा कपड़ा फाड़ करके दे दिया। अब उसके बाद परमात्मा वहां से तो चल पड़े, मगर वो याचक सोचता है कि मैं दोबारा मांगूंगा तो कितनी शर्म की बात है, मैं मांगूंगा नहीं, इनके पीछे पीछे चलूंगा, कभी तो ये कपड़ा गिरेगा, कभी तो कपड़ा छूट जाएगा, तो मुझे ऑटोमेटिकली मिल जाएगा। तो 13 महीने तक वो परमात्मा के पीछे पीछे ऐसे चलता रहा। और कभी वो वक्त आया कि नदी के किनारे चल रहे हैं, झाड़ियां मानो नदी के पानी में बह कर के आ रही है, तो झाड़ी के साथ इधर से हवा का झोंका आया और झाड़ी से कपड़ा फंस गया और कपड़ा छूट गया। भगवान ने तो उसको अपनाया ही नहीं था, मगर एक उस भावना से कि आने वाले टाइम में जिन कलप और स्थविर कलप के रूप में 2 भेदों में संघ के साधु अपने अपने कैलिबर के अकॉर्डिंग साधना करेंगे। दैट्स व्हाई उन्होंने उस कपड़े के लिए कोई मना नहीं किया, मगर उन्होंने सर्दी से, गर्मी से, मच्छर इत्यादि से, लज्जा इत्यादि से निवारण करने के लिए उस कपड़े का प्रयोग करने का तो तभी प्रतिज्ञा कर ली थी कि मैं इसका ऐसे प्रयोग नहीं करूँगा। अब वो कपड़ा छूटा और वो व्यक्ति उठाता है, दोनों कपड़ों को सीलता है और बेच करके पैसे ले आता है। अब भगवान भी कब तक प्रार्थनीय थे? कब तक कोई व्यक्ति भगवान को मांग रहा था? जब भगवान के पास भी था। जब भगवान ने भी छोड़ दिया तब कोई उनके पीछे ऐसे याचक चलता नहीं था। किसी चोर का उनको भय नहीं था, किसी डाकू लुटेरे का उनको भय नहीं था। मीन्स अकिंचन होकर के, अर्थात परमात्मा ने जब संपूर्ण वस्तुओं का त्याग कर दिया तो वो आत्मा टोटली देखा जाए तो रिलैक्स मोड पर अपनी साधना कर रही। वस्तु के खोने का भय नहीं, वस्तु को संभालने का फिक्र नहीं, अर्थात सभी तरह से अनासक्त भाव से वो आत्मा आगे बढ़ने लग पड़ी। कहते हैं एक संत जिनको रियलाइज हुआ कि अब मुझे आत्मा को पारस बनाना है, उनके पास अपने गुरु के द्वारा दी हुई एक पारस मणि थी। तो उन्होंने सोचा मेरा मोह, मेरा ध्यान इसमें अटका रहता है, समाधि में बैठता हूँ तो बार बार इसका फिक्र होने लग जाता है। तो उन्होंने उस मणि को उठा करके एक तालाब में डाल दिया। अब डाल दिया तो इधर एक याचक आया और आकर के विलाप करने लगा, गिड़गिड़ाने लगा कि आप तो महान हैं, आप तो उत्तम आत्मा है, रिद्धियों के भंडार है, मेरे पर कुछ कृपा करें। तो उसकी उस करुण क्रंदन रूप प्रार्थना को सुन करके उन्होंने क्या कहा कि मैं उस नदी में, उस तालाब के किनारे पर उसको रख कर आया हूँ, फेंक कर आया हूँ।
अब तुम्हें चाहिए तो वो पारस मणि है, लोहे का स्पर्श होगा और वो क्या हो जाएगी, सोना बन जाएगी। उसे बेच करके अपना काम कर लेना जो तुम्हें चाहिए। अब वो दौड़ा दौड़ा जाता है और जैसे ही वो तालाब तक पहुंचा, पारस मणि भी मिल गई है, उठाया, मगर सोच में पड़ गया। उन संतों ने इसको क्यों फेंका, उन संतों ने इसको क्यों फेंका? जब व्यक्ति को कोई बेटर चीज मिलती है तभी उससे हल्की वाली चीज को व्यक्ति छोड़ता है। इट मीन्स उनको कुछ और बेटर चीज मिली है, उसने भी उसको वहीं पर फेंक दिया और लौट आया उनके चरणों में। आप मेरे को वो दीजिए जो आपको मिला है, मैं तो वो पाना चाहता हूँ जिसे पाकर के आपने उस अनमोल चीज को क्या कर दिया, फेंक दिया। तो उन्होंने कहा वो तो है संतोष का धन। वो कौन सा है, संतोष का धन। जिनके दिल में है संतोष धन, उनके दिल में ही रहता मन। जिनके दिल में है संतोष धन, उनके दिल में ही रहता मन। अनासक्ति मिले आत्माए खिले, जैसे सावन में सोना चमन। जिनके दिल में है संतोष धन, लोभ पापों का सरदार है, भव भ्रमण का ये आधार है। लोभ पापों का सरदार है, भव भ्रमण का ये आधार है। लाभ जो जो बड़े, लोभ सीढ़ी चढ़े, करता इच्छा का विस्तार है। लोभ ऐसे लगाए अगर, होता संतोष से ही शमन। अनासक्ति मिले आत्माए खिले, जैसे सावन में सोना चमन। जिनके दिल में है संतोष धन, जो मिला उसको भी छोड़ना, व्यर्थ छूटे ये अब दौड़ना। जो मिला उसको भी छोड़ना, व्यर्थ छूटे ये अब दौड़ना। छोड़े अधिकार ये होके निर्भर वे, आत्मा में ही करते रमण। बढ़ते मुक्ति डगर पे चरण, वासनाओं का करते वमन। अनासक्ति मिले आत्माए खिले, अनासक्ति मिले आत्माए, जैसे सावन में सोना चमन। जिनके दिल में है संतोष, जो है अपना वो होना जुदा, इसको समझे वही तो खुदा। जो है अपना वो होना
इसको समझे वही तो चोर अग्नि का डर, गाँव हो या नगर, होता प्रभास निर्भय मन। ऐसे त्यागी जो होते श्रमण, दुनिया करती उन्हीं को नमन। अनासक्ति मिले आत्मा ये खिले, अनासक्ति मिले आत्मा ये। जैसे सावन में सोना चमन, जिनके दिल में है संतोष धन, उनके दिल में ही रहता अमन। जिनके दिल में है संतोष, उनके दिल में ही रहता अमन। अनासक्ति मिले आत्मा ये खिले, जैसे सावन में सोना चमन। तो परमात्मा का संदेश कि यदि सब कुछ पाना है, सब कुछ पाना मतलब सर्वस्व कर्मों का क्षय करके यदि मुक्ति को पाना है, तो तुम्हें अकिंचन होना होगा। दुनिया के समस्त इच्छाओं के जंजीरों को तोड़ना होगा। अर्थात ये नहीं कहना ये मेरा, बल्कि क्या कहना, ये मेरी सन्निधि में है, मगर ये मेरा नहीं है। बिकॉज दुनिया का हर पदार्थ ऑनरशिप पे तो नहीं मिला है, हम ऑनरशिप जमाते हैं। हर पदार्थ ही लीज पर मिला है, और आयुष्य कर्म खत्म होता है, सामान दुकान व्यापार सब कुछ कहाँ रह जाता है, यही रह जाता है। तो परमात्मा कहते हैं यदि तुम आत्म समाधि में बढ़ना चाहते हो, तो तुम्हें हर पदार्थ के प्रति सचित्त है, अचित्त है, या सचित अचित्त मिश्र है, सभी के प्रति अपनी आसक्ति को तोड़ते हुए, मुक्ति से नाता जोड़ते हुए अकिंचनता को अपनाना होगा। अगला पॉइंट है आर्जवता। कौन सा? आर्जवता। कौन सा? आर्जवता ऋजुता से शब्द बना है आर्जवता। ऋजु शब्द सरलता का प्रतीक है। किसका प्रतीक? सरलता का प्रतीक। और सरल बनने के लिए भी तो जोर लगता है। सरल बनने के लिए क्या लगता है? सरल बनना इतना आसान थोड़ा ही है जितना ये शब्द सरल बोलना सरल है। तो परमात्मा का कहना है कि जो ऋजु भाव को, सरलता को जिंदगी में इम्प्लीमेंट करने में, उतारने में पुरुषार्थ करता है, पराक्रम करता है, कपट को, माया को, डायकोटमी को दूर करने का अभ्यास करता है, उसमें बल लगेगा, उसमें पराक्रम लगेगा। और उस बल और पराक्रम के प्रयोग का नाम सम्यक पराक्रम। उसका नाम क्या है? गलती को छुपाने में, खुद को अच्छा दिखाने में भी पराक्रम लगता है। पल्ले कुछ नहीं है फिर भी कर्जा लेकर के बड़ी बड़ी शादियां करने में भी जोर लगता है, मगर सरल होकर के हर चीज को एक्सेप्ट करते हुए अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा करना, ये किसी समझदार व्यक्ति के दिमाग में आता है। तो भगवान का कहना है कि आर्जवता तुम्हारा अपना मौलिक गुण है, सरलता तुम्हारा अपना फंडामेंटल नेचर है। तो उसे प्रकट करने के लिए जो अपना नहीं है तुम्हें तो सिर्फ उसको छोड़ना है। त्याग का मतलब क्या? त्याग का मतलब क्या? जो अपना नहीं है उसको छोड़ना, जो अपना नहीं है उसे छोड़ना। जो अपना है उसे तो तुम तीनों कालों में छोड़ नहीं सकते। जो अपना है ना इन एक्चुअल, उसको तुम कभी छोड़ ही नहीं सकते। और जो अपना नहीं है उसी को छोड़ने का नाम है त्याग। उसी को छोड़ने का नाम क्या है?
मगर हमने पकड़ उस पर ऐसी बना रखी है कि हमें लगता है ये तो मेरा बड़ा हितैषी है, ये तो मेरा बहुत ज़्यादा हिमायती है, ये तो मेरी बहुत प्रोटेक्शन देने वाला है, मेरे अंदर कमियां हैं तो मैं माया करता हूँ, कपट करता हूँ, तो लोग मेरे को कितना रिगार्ड देते हैं, कितना मेरे आगे झुक झुक के मेरे को सलाम करते हैं, मेरी कितनी रिस्पेक्ट करते हैं। इट मीन्स ये छल कपट क्या है, मेरा हितैषी है। मगर परमात्मा कहते हैं ये हितैषी नहीं है, बल्कि तुम्हारे असली स्वरूप को प्रकट होने में बहुत बड़ा शत्रु है, तो तुम्हें तो इसे दूर करना है। तो अज व्यायणं दंते जीवे किम जड़। हे भगवान, यदि कोई व्यक्ति सरलता को, आर्जवता को जिंदगी में उतारता है, अपनाता है, प्रकट करता है, इस गुण को प्रकट करने में पुरुषार्थ शक्ति को लगाता है, तो उसे क्या मिलता है? तो भगवान फरमाते हैं आर्जवता से आत्मा के अंदर सरलता का विकास होता है। सिंपल, पहले चले तो हमें कोई भी चीज टेढ़ी हो अच्छी नहीं लगती। पैर की उंगलियां टेढ़ी होने लग जाए ना, तो ऑर्थो के डॉक्टर की विजिट स्टार्ट हो जाती है। दांत टेढ़े आने लग जाए तो बोलो, तो डेंटिस्ट पे पहुंच जाते हैं। और इवन कोई भी बॉडी पार्ट यदि टेढ़ा होने लगता है तो हमें चिंता होने लग जाती है। मगर जो भीतर का टेढ़ापन है उसके लिए जरा भी चिंता नहीं है। तो परमात्मा तो मानो स्कैन कर रहे हैं, एक्सरे दे रहे हैं कि तुम अभी सरल नहीं हो। सरल हो जाते तो धर्म आ जाता, धर्म आ जाता तो मुक्ति भी हो जाती। मगर अभी मुक्ति की ओर यदि कदम नहीं बढ़ पा रहे तो उसका कारण है अभी सरलता नहीं आई, अभी धर्म जिंदगी में नहीं उतरा। तो सरलता को लाना अर्थात वक्रता को मिटाना। किसको मिटाना? वक्रता मतलब टेढ़ेपन को दूर करके सीधे बनना। क्या बनना? सीधे का मतलब पंजाब वाला सिद्धा नहीं। हाँ, सिद्धा किन्हों कहते हैं? कमला जड़ा होता जिन्होंने पता ही नहीं होता अपना, वो सीधा नहीं। सीधे बनना है मगर मूर्ख नहीं बनना है। सीधे का मतलब मूर्खता नहीं है। सीधे का मतलब है तुम अपने अच्छे और बुरे को जानते हो और तुम अपनी भलाई के लिए वक्रता को, माया को, छल को, कपट को, फरेब को, इन्हें दूर करने का अभ्यास कर रहे हो। उसका नाम क्या है? सीधे हो जाना। क्योंकि जो आत्मा मोक्ष में जाती है ना, वो भी ऋजु गति से जाती है। कैसे जाती है? ऋजु गति अर्थात आकाश प्रदेशों की जो सीधी श्रेणी है। श्रेणी मतलब सीढ़ी, श्रेणी का मतलब सीढ़ी है। वो सीधा जाता है और एक ही समय में पहुंच जाता है। उस अनंत सिद्ध आत्माओं का सदा सदा का साथी बन जाता है। तो परमात्मा ने कहा सरलता लाने के लिए तुम्हें विरलता छोड़नी होगी। सरलता लाने के लिए तुम्हें वक्रता छोड़नी होगी। और वक्रता को डिफाइन किया है मनसी अन्यत, वचसी अन्यत, कर्मण्यन्यत, दुरात्मना। मनस्य एकम, वचस्य एकम, कर्मण्येकम, महात्मना। अर्थात जो मन से तो कुछ और ही है, वाणी से कुछ और ही बोल रहा है, और करना है वो उससे बिल्कुल डिफरेंट कर रहा है। तो जब व्यक्ति के मन, वाणी और शरीर इन तीनों में सिमिलैरिटी नहीं होती, इन तीनों में सिमिलैरिटी मतलब समानता नहीं होती है, तो भगवान कहते हैं उस दशा का नाम क्या है? वक्रता। उसका नाम क्या है? वक्रता। और जो मन में है यदि वो बोलने लायक है तो उसको वाणी तक लेकर आया, और यदि वाणी तक लेकर आया है और करने के लिए बोला है, अच्छा है, तो उसको करके दिखाता है। तो जब तीनों चीजों में समानता आ जाती है तो उसी का नाम है सरलता। उसका नाम क्या है? सरलता। और जो सरल सीधा होता है, देखो ना ये फर्श सीधा है तो यहाँ पर झाड़ू देना आसान है। मगर यदि वही ये फर्श टेढ़ा मेढ़ा हो तो वहां पर सफाई करना भी मुश्किल हो जाएगा। तो परमात्मा कह रहे हैं अज व्यायण काउ उज्जोयम, भाव उज्जोयम, भासु उज्जोयम, अविसंवायण जणयई। अर्थात आर्जवता से, सरलता से जब व्यक्ति सरल बनता है तो वो सरलता चार रूपों में प्रकट होती है। कितने रूपों में?
चार रूपों में। पहली है काया की ऋजुता। काया का मतलब काया इज बॉडी ना, हमारे फिजिकल जेस्चर्स, हमारे फिजिकल हाव भाव। कई बार बहुत से लोग शक्ल से बड़े भोली सूरत बना लेते हैं, मगर वैसे भोले होते, भोले नहीं होते, भाले होते। क्या होते हैं? भाला समझते हो ना, शस्त्र जो नुकीला आगे होता है। अब ऐसे व्यक्ति जो बाहर से भोले हैं, अंदर से भाले हैं, ऐसे व्यक्ति क्या है? काया से ऋजु नहीं है। भले काया से बाहर से दिख रहे हैं, सिंपल इसको हम ढोंगी बोल देते हैं, पाखंडी बोल देते हैं, बहुरूपिया बोल देते हैं। अब ये बहुरूपिया का मतलब क्या है? काया की ऋजुता का अभाव। काया की ऋजुता का अभाव अर्थात अपनी आंखों इत्यादि से, आईब्रोस इत्यादि, अर्थात आंखें मटका करके या किसी तरीके से सामने वाले को कोई मैसेज कन्वे किया और वो ताड़ गया, समझ गया किसने मेरे को गलत इंडिकेशन दिया है, और तुमने आके से कहा कि तू मेरे को ऐसे इशारे क्या कर रहा है, तो उसने बोला मैंने तो ऐसा कुछ कहा ही नहीं। अर्थात जो शारीरिक अंगों पांगों के माध्यम से यदि कोई छलने की कोशिश कर रहा है, वो छलने की जो कोशिश है उसका नाम क्या है? काया की वक्रता। जरूरी नहीं है वो अष्टावक्र की तरह उनके शरीर के 8 साइड मतलब कि टेढ़े मेढ़े होंगे, मगर बहुत से लोग अपनी काया के माध्यम से ऐसे जेस्चर्स क्रिएट करेंगे जिससे सामने वाला आपके जाल में उलझ जाए और फिर आप उस व्यक्ति को बेवकूफ बनाकर अपना उल्लू सीधा कर लो, सिंपल लैंग्वेज में। तो काया की परमात्मा कहते हैं ऋजुता। जब सरलता आती है तो काया से भी तुम सरल हो जाते हो। काया से भी क्या हो जाते हो? सरल हो जाते हो। बहुरूपिया बन करके, या व्यक्री इत्यादि से हम सनातन पद्धति में भी कितनी स्टोरी सुनते हैं कि किस तरह से उस सतीव्रता का शील भंग कर दिया उस देवता ने उसके पति का रूप धारण करके। अब ये क्या है? काया की ऋजुता है या काया की अनऋजुता है? अनऋजुता, वक्रता। मगर जब किसी के अंदर सरलता आती है तो सरलता के कारण उस आत्मा का, काया का जो जेस्चर है वो भी करेक्ट, बिल्कुल राइट हो जाता है। सेकंड है भाव। उसके भाव भी सरल हो जाते हैं। भाव भी क्या हो जाते हैं? अंदर से भी प्लानिंग नहीं बनाता कि मैंने सामने वाले को कैसे ट्रैप करना है, कैसे इसको जाल में षड्यंत्र में फंसाना है, या खुद को अच्छा और इसको घटिया कैसे प्रूव करना है। ऐसा अंदर से भी वो कुछ भी सोचता, विचारता, प्लान करता नहीं है। भावनाओं से भी कषाय इत्यादि की जो भावनाएं हैं वो वक्र भावनाएं हैं। कपट की भावना तो वक्र है ही है, मगर कषाय भी तो आत्मा को टेढ़ी गति में ही लेकर जाते हैं, तिरछे लोग की ही यात्रा करवाते हैं, पशु इत्यादि योनियों तक पहुंचाते हैं। तो भावों से भी जो क्या है? सरल। भावों से भी क्या? सरल। हम ऋजुता का सुन रहे हैं कि सरलता जब आती है तो सरलता चार रूपों में अपना रूप दिखाती। तीसरा रूप है भाषा। भाषा से भी सरलता आ जाती है। भाषा से सरलता, अब बहुत से लोग ना द्व्यर्थक भाषा बोलते हैं। द्व्यर्थक मतलब जिसके मीनिंग्स दो या मल्टीपल मीनिंग्स होते हैं। अब वो अपनी ओर से इंटेंशनली तो गलत मीनिंग ही डिलीवर करना चाह रहा है, मगर सामने वाला कहता है तुमने ऐसा कैसे कह दिया। वो क्या बोलता है? आपने समझा नहीं, मैंने तो ऐसा ऐसा नहीं कहा। मगर जब किसी के अंदर सरलता आती है ना, तो वो उलझाने वाली भाषा नहीं बोलता। कैसी भाषा? उलझाने वाली भाषा नहीं बोलता। कुटिलता या बहुअर्थक या द्विअर्थक, जिसके अर्थ कई ढेर सारे या दो चार अन्य अन्य निकलते हो, ऐसे भी भाषा का प्रयोग करता नहीं है। और फाइनली कहा अविसंवाद। अविसंवाद का मतलब मन, वचन और काया। क्योंकि पहला था काया की ऋजुता, दूसरा था भाव की ऋजुता, तीसरा था भाषा की ऋजुता। सिंपल देखिए, जैसे सपोज करो दहलीज। आजकल तो दहलीज नहीं होती। पहले तो बड़े बड़े लकड़ी के दरवाजे होते थे, तो यहाँ सेंटर में एक ऊंचा सा छत होता था, एक अंदर पौड़ी होती थी और एक बाहर की ओर सीढ़ी होती थी। तो इसको क्या बोलते थे? एक तरह से दहलीज। अब दहलीज में दीपक रखते थे तो क्या होता?
बाहर भी रोशनी जाती और अंदर भी रोशनी जाती है। बेटियों के लिए उदाहरण दिया जाता है कि बेटी क्या करती है, दो कुलों को रोशन करती है, अपने मायके वाले परिवार को भी और अपने ससुराल वाले को भी, यदि अच्छा काम करती है। तो एनीवेज यहाँ पर भाव ऋजुता सेंटर वाला है। भाव ऋजुता कौन सा है? सेंटर वाला। और फर्स्ट नंबर पे आया था काया ऋजुता, थर्ड नंबर पे आया था भाषा ऋजुता। तो सिंपल, जिसकी भावों में ऋजुता होगी उसकी काया में भी ऋजुता होगी और उसकी भाषा में भी, समझ आ रहा है ना, उसकी भाषा में भी ऋजुता सरलता होगी। और फाइनली कहा अविसंवाद, अर्थात उसके मन वचन और काया की किसी भी प्रवृत्ति में किसी भी तरह की विसंगति या धोखा या षड्यंत्र इत्यादि नहीं होगा। अर्थात वो अपने भावों से भी सरल होगा, अपनी काया की चेष्टा से भी सरल होगा और उसी के साथ साथ भावनाओं की दृष्टि से भी सरल ही होगा। तो इसके बाद, क्योंकि अक्सर हम एक लाइन सुनते हैं ना, हाथी के दांत दिखाने की और खाने की और बहुत से लोग भी दुनियादारी में चार, यदि महंगे वाले रिश्तेदार आ जाए, कौन से वाले? महंगे वाले, कॉस्टली वाले रिश्तेदार। कौन से होते हैं महंगे वाले रिश्तेदार? जो ज़्यादा हाई फाई, ज़्यादा महंगी ब्रांडेड गाड़ियों में घूमते हैं, जिनकी कोठी बहुत बड़ी होती है। अब वो आ जाए तो उसके सामने हम कुछ और बन जाते हैं। कोई साधारण वाला आ जाए जो बेचारा हमारे लेवल का नहीं है, वो घर में आ जाए तो उसको परोसने का बिस्किट का डब्बा अलग होता है, और जो बड़े वाला आ जाए तो उसको ड्राई फ्रूट परोसने वाला बॉक्स अलग होता है। मगर जब समानता होगी, जब तुम्हारे अंदर सबके लिए समभाव आएगा, तो आपके अंदर कहा जाएगा सरलता आ गई। अर्थात काया से भी, भाषा से भी, भावों से भी और तीनों रूपों से भी आ गई। मगर दुनिया के लोग हैं ना, दुनिया के लोग अपनी फिलॉसफी देते हैं, कहते हैं नात्यंतम सरलिर्भव्यम गत्वा पश्य वनस्थली छिद्यन्ते सरलास्तत्र कुब्जा तिष्ठन्ति पादपा। अर्थात लिखने ने वाले ने कहा है कि ज़्यादा सरल नहीं होना चाहिए, ज़्यादा सीधे नहीं होना चाहिए। कहते हैं यदि मेरी गलते यकीन ही ना अंदर, मेरे पे विश्वास नहीं आ रहा, तो तुम जाकर देख लो, जो लकड़ियां वृक्ष सीधे होते हैं ना वो कट जाते हैं, और जो टेढ़े मेढ़े होते हैं उस पर कोई कुल्हाड़ी नहीं चलाता है। वो कहते हैं क्यों व्यर्थ की इतनी मेहनत करनी। मगर भगवान के शासन में चले तो जो सरल रहते हैं वो अपने कर्मों के वृक्ष काट सकते हैं, और जो टेढ़े रहते हैं उनके कर्मों के वृक्ष कभी कटते नहीं। अविसंवायण संपन्न आयण जीवे धम्मस आ रहा है भवई। जो व्यक्ति अविसंवाद योग अर्थात मन वचन काया की इन तीनों की प्रवृत्ति में कोई विसंगति नहीं होती, अर्थात सिमिलैरिटी का अभाव नहीं होता, असमानता नहीं होती, ऐसा व्यक्ति सच्चे अर्थों में धर्म की आराधना साधना कर पाता है। शास्त्र में आता है सोही उज्जूय भूयस धम्मो शुद्धस चिट्ठई। शोधि किस आत्मा की होती है, प्यूरिफिकेशन कौन सी सोल कर सकती है अपनी? जो आत्मा सरल होती है, और जो आत्मा सरल होती है उसी की आत्मा में धर्म का दीपक जलता है। कहाँ जलता है? जो आत्मा सरल होती है। और बाहर से तो हम बहुत ऊंचे हैं, मगर अंदर से आत्मा खुद को जानती है, यह परमात्मा जानते हैं कि तुम कितने को लेवल तक पहुंचे हो। अर्थात दूसरे को छलने के लिए नहीं, मगर अपनी आत्मा के गुणों का वर्धापन, उन्हें बढ़ाने के लिए जो साधना करते हैं, सरल भाव से कमी है स्वीकार करते हैं, नहीं है तो भी सरलता से बता देते हैं, वही आत्मा सच्चे अर्थों में धर्म का सच्चा आराधक बन पाता है। वरना दुनिया में जो व्यक्ति कपटी होता है, ऐसे व्यक्ति की प्रामाणिकता, क्रेडिबिलिटी, ऐसे व्यक्ति की मार्केट वैल्यू भी धीरे धीरे जीरो होने लग जाती है। और वैल्यू बनाने के लिए बहुत टाइम लगता है, मगर गंवाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। तो भेड़िए वाली कथा सुनते थे ना बचपन में, स्टोरी पढ़ते थे वो कि भेड़िया आया, अब
जब लोग आते तो कुछ होता ही नहीं था। अब एक दिन क्या हुआ, सच में आया, उसने चिल्लाया, मगर उसकी रक्षा के लिए कोई नहीं आया। तो क्या कहा, जो सरलता के गुण से जी भरपूर है, जो सरलता के गुण से जी भरपूर है, मुक्ति मंजिल से रहते न वो दूर है, मुक्ति मंजिल से रहते न वो, उनके दिल में तो ज्योति धर्म के जले, उनके दिल में तो ज्योति धर्म के जले, साधना ऐसे भक्तों की जल्दी फले, साधना ऐसे भक्तों की जल्दी, बन के बहु पिया जो न चलते कभी, बन के बहु पिया जो न चलते, पकड़ जाए न फिर हाथ मलते कभी, राम राम हो मुँह में बगल में छुरी, राम राम हो मुँह में बगल में, ऐसे लोगों की होती दशा भी बुरी, ऐसे लोगों की होती दशा भी, धोखेबाजों से दुनिया रहे दूर है, धोखेबाजों से दुनिया रहे, जो सरलता के गुण से जी भरपूर है, जो सरलता के गुण से जी भर, मुक्ति मंजिल से रहते न वो दूर है, उनके दिल में तो ज्योति धर्म के जले, साधना ऐसे भक्तों की जल्दी फले, जो न शब्दों को मकड़ी तरह जी बुने, जो न शब्दों को मकड़ी तरह जी बुने, सीधी सादी ही भाषा को हर पल चुने, धोखा देते नहीं, धोखा खाते नहीं, धोखा देते नहीं, धोखा, मैत्री करते तो उसको निभाते वही, बढ़ता प्रभास रूहानी फिर नूर है, बढ़ता प्रभास रूहानी फिर नूर है, जो सरलता के गुण से जी भरपूर है, जो सरलता के गुण से जी, मुक्ति मंजिल से रहते न वो दूर है, मुक्ति मंजिल से रहते न वो दूर
साधना ऐसे भक्तों की। गुरुदेव पधारे। हो रब मेरा सतगुरु बन के आया मैनो, होए थे झुकदा संसार मैनो, होए थे झुकदा संसार मैनो। हो रब मेरा सतगुरु बन के आया मैनो। भूलिया गम ज्ञाता गम पुरुष शास्त्र तन हिमाचल केसरी उपाध्याय भगवंत श्रद्धे गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज की। तो आज का विषय हमारा इतना है। अब गुरुदेव कृपा फरमाएं इन्हीं मंगल भावनाओं के साथ। ओम शांति।